यार वाओ, वो लड़का देखना क्या माल लग रहा है। दीदी वाह दीदी, नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियो, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अरे यार नहीं श्वेता नहीं बहुत होगा प्लीज। देखिए दुर्राटे काट रही हो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। जब दुकानदार खुद ही चोरी करने का बोलेगा तो कस्टमर तो लेकर जाएंगे ही। 500 में पैसे नहीं है, चुरा लो और चुराने के बाद गलती से अपनी बहन को बारात साथ लेकर क्या चला गया। बहन ने तो भरे बाजार ही बाइक की बेइज्जती करवा दी। मेरा भाई लैट्रिन करने गया। अरे रुको ना भाई, वो हगने गया। अरे रुको दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। अब डोगेश भाई कैशियर बन गए हैं तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो दिखाना ही पड़ता है यार। सर मैं आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मुझे बस इतना सा बता दीजिए, जो मेरा पेमेंट अटका हुआ था वो मेरे बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं। क्या लगेगा? सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे वापस भी जाना है, प्लीज मेरा ये छोटा सा काम कर दीजिए। बोला ना, शांत रहिए। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ ऐसी कौन सी कथा चल रही है जो सिर्फ ये 3 लोग ही मिलकर इसे सुन रहे हैं। ला भाई दीपक, पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ। अफ्रीका ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए ये काफी बड़े खतरनाक हथियार भेजे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कुछ लोगों के अंदर एक्टिंग का कीड़ा तो होता है, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, फिर वो कुछ ऐसा करते हैं। लगता है इन दुल्हनों को अपने ससुराल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है, तभी तो ये गुरुजी की पूरी बात सुने बिना ही दूल्हे को वरमाला पहना डालती हैं। ये प्रथम श्लोक बोला गया है। प्रथम श्लोक हमने कहा था, सभी सौभाग्यकांक्षियों से निवेदन है, जल्दीबाजी न करें, यहाँ से पूर्ण रूप से पंडित जी लोग बोलेंगे। प्रथम श्लोक बोलूंगा, ऐसे 5 श्लोक बोलेंगे, पंचम श्लोक में आपको सावधान कराया जाएगा। यह चूहे भाई सब क्या ही चोर बनेंगे और उल्टा पूरे चूहे बिरादरी की नाक ही कटवा कर रख दी। इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये जगह हमारी है, हमने इसको किराए पे दे रखा है। भाई साहब कुर्सी पर बैठकर ही शहनाई बजा रहे थे, लेकिन कुर्सी भी इनका वजन नहीं संभाल पाई। लगता है दीदी अपने पति को अमर करके ही मानेंगी। नो 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 नो। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। मम्मी 2 दिन से पूरे घर में बर्तन ढूंढ रही हैं और बेटे ने बर्तनों को कुछ इस तरह से बाइक में छिपा रखा है। शायद इसे ही कहते हैं बीवी को अपने सिर पर चढ़ा कर रखना। भाई मारो, मुझे मारो। फटा हुआ नोट अगर दुकानदार ले लेता है तो उसके बाद ग्राहक दुकान से ऐसे ही भागता है।
बिना किसी की पूरी बात सुने कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना काम का कबाड़ा भी हो सकता है। अगर आप पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सूखा आटा लगाना है। सूखे आटे को मुंह में नहीं, गीले आटे में लगाना था। तुम्हारे बस का कुछ नहीं, जाके मम्मी से बनवा लो। भाई अपनी हेयर स्टाइल दिखाकर मम्मी के सामने हीरो बन रहा था, फिर क्या मम्मी ने सारी हेकड़े निकाल दी। बस हवा निकल गई। लगता है भाई अपने दांतों में बचपन से ही धार करता आया है, तभी तो ये आज अपने दांतों से टीन को भी आसानी से काट सकता है। नो 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 नो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बिजनेस करने के लिए दिमाग होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो कहीं भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। इन दोनों भाइयों ने अपने पापा की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। मेरे बेटो, अगर तुम्हें जिंदगी में तरक्की करनी है ना, तो दोनों भाई कंधे से कंधा मिला कर चलियो। अच्छा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, ऑफिस काम से थोड़ा बाहर आया हूँ, उसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ओ बेबी, वीडियो कॉल करो ना, मुझे भी देखना है। हेलो, ये क्या हो गया? आजकल के भिखारी भी काफी मॉडर्न हो गए हैं। देखिए भीख मांगने के लिए क्या क्या तरीके आजमा रहे हैं। अरे वाह, क्या भिखारी है। शायद इन दीदी ने अपने भाई को इसकी राशि बताकर ही गलती कर दी, क्योंकि इसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। भाई तेरी कुंडली तो मस्त है बे। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तुमको बीवी से बहुत प्यार मिलेगा। छोटा सा मेरा जहां है खुदा। किसकी बीवी से? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पहले लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, आजकल तो बस लेटे रहते हैं। जब तक मोबाइल थोबड़े पर ना गिर जाए मानते ही नहीं है कि नींद आ रही है। अगर आवाज ऐसी रहेगी तो लोग तो यही कहेंगे। लेकिन एक सेकंड, 2.5 किलो चावल दे देना। अरे मैडम, 2 पन्नी क्यों खराब करा रही हो? 1 पन्नी में ले लो ना। नहीं 2.5 किलो। अच्छा, 2.5 किलो। नेटवर्क कम आ रहे हैं क्या मैडम आपके? प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। क्या मैंने तेरे को यही दिन देखने के लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया? पर पापा, चुप, एकदम चुप। प्यार तो अंधा होता है ना पापा? हाँ मैं मानता हूँ प्यार अंधा होता है, लेकिन ये तो देख लेता तू जिससे प्यार करता है वो लड़का है क्या लड़की है? बाबू, पापा को मनाओ ना। जब बारात में डांस करने वाले दोस्त ना हो तो अपनी शादी में खुद दूल्हे को नाचना ही पड़ता है यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। अरे सर क्या बात है। यह इंडिया है जनाब, और यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कौन है? कहाँ से आते हैं? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं। भाई के पैसे रखने के जुगाड़ को देखकर पूरे चोर समाज में डर का माहौल बना हुआ है। टेक्नोलॉजिया इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में क्या फर्क है, यही वीडियो देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
अब मम्मी ने दीदी को काम में हाथ लगाने के लिए बोला है तो दीदी को मम्मी की बात तो मानना ही पड़ेगा यार। दिन भर फोन चलाती रहती है, इन्हें कहती कि मम्मी काम में हाथ लगा दूं। बस कर बेटी। भाई अंधेरे में अकेले अकेले पार्टी कर रहा था लेकिन पकड़ा गया। भाई हाँ बहन। भाई तू इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? बहन, हमें कभी कभी बिना बिजली के भी रहना चाहिए। जितनी ज्यादा बिजली बचेगी उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। अरे भाई तू भी ना यार। अब लोगों को सच कहो तो भी जोक ही लगता है यार, क्योंकि शक्ल ही कुछ ऐसी जो है। भाई बोर हो रहे हैं, कोई जोक सुना ना। हाँ सुनाओ सुनाओ। बाद में, अभी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। गजब बेइज्जती। दीदी तो अपने काम को लेकर काफी एक्साइटेड है क्योंकि इनका काम ही दुल्हनों की लिपाई पुताई का जो है। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। कल तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी। को पोतो मन लगा के और क्या। जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी अभी तो काफी ठीक चल रहा है। तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। चलो। अरे सुनो ना, बोलो। मुझे कुछ कहना था ना तुमसे। बोलो। आंखें बंद करो पहले। क्या दिखा? अंधेरा। तुम नहीं होती ना मेरे साथ तो मेरे को ऐसे अंधेरा सा लगता था। क्या होता है? सही खेल गया बहन। कुछ लोगों की आवाज ऐसी भी होती है कि पता ही नहीं चलता कि वो आवाज दे रहे हैं या फिर घर का कोई सामान बज रहा है। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। कुछ रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन भाई साहब की कोशिश कुछ ज्यादा ही अलग थी। नहीं, उनका नेचर काफी अच्छा है। अरे आप ये खाइए ना। नहीं मैं खा चुका 1 चम्मच। नहीं, चम्मच तो आप 3 खा चुके, पर गिनता कौन है? खाइए। भाई के पूर्वजों के पास इतना पैसा था कि इनकी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सके, लेकिन क्या करे, भाई पैदा ही 8वीं पीढ़ी में हुआ। कभी कभी गरीबी बहुत सताती है यार भैया। क्यों बे, क्या हो गया? 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था हमारे पास। हाँ तो कहाँ गया पैसा? मैं 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? चाहे तो एक पल के लिए अपने दुश्मनों पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी बहन पर ना बना। बस अन्न का अपमान करे कही दो, पैसे को कदर नहीं है। कहा की बिट्टी ले भैया तनी ये पकौड़ा खा के देखो। कैसा है? बढ़िया है। बताओ, इतना अच्छा पकौड़ा नीचे टट्टी में फेंके पड़े रहे हैं। हम जब भी किसी की शादी में जाते हैं तो ये सवाल हमारे दिमाग में भी जरूर चलते हैं, जो कि अभी इन दीदी के दिमाग में चल रहे हैं। टेंट वाले की शादी में टेंट कौन लगाता होगा?
कैटरिंग वाले की शादी में कैटरिंग का काम कौन करता होगा? जिसका मैरिज गार्डन हो वो कहाँ पर शादी करता होगा? गुड क्वेश्चन। मेकअप आर्टिस्ट की शादी में मेकअप कौन करता होगा? हलवाई की शादी में खाना कौन बनाता होगा? फोटोग्राफर की शादी में फोटोज कौन क्लिक करता होगा? एंकर की शादी में एंकरिंग कौन करता होगा? पहले तो तुम 2-2 बजे सोते थे और अब जब पट गई हूँ तब तुम्हें 10 बजे नींद आ जाती है। जान मैं थक जाता हूँ ना। थक जाता हूँ? सच बता, बाहर तेरा चक्कर चल रहा है ना? मैं तो टूट गया। गले में खाना अटक जाता है ये तो सुना था, लेकिन ये पानी कब से अटकने लगा? ओ भाई साहब रसगुल्ला ले आओ जल्दी, इसके गले में पानी अटक गया। अब बेचारे इंजीनियर साहब ही अपनी मुसीबत नहीं सुलझा पा रहे हैं तो इन दीदी की मुसीबत क्या ही सुलझाएंगे। अरे यार, ये समोसा तीनों तरफ से बंद है, इसके अंदर आलू दुकानदार ने भरा तो भरा कैसे? अरे भैया। जी मैडम। ये बताइए, ये समोसा तीनों तरफ से बंद है, इसके अंदर आलू भरा कैसे? अरे मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। वो घर के सामने इंजीनियर साहब बैठे, उनसे जाकर पता कर लो। ठीक है भैया। अरे इंजीनियर साहब। हाँ। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये समोसा तीनों तरफ से बंद है, इसके अंदर आलू भरा तो भरा कैसे? अरे एक टेंशन खत्म नहीं हुई तो दूसरी टेंशन ले आई मेरे पास। क्यों, क्या हो गया? आप किस टेंशन में हैं? अरे मैं इस जलेबी को सुबह से देख रहा हूँ, ये चारों तरफ से तो बंद है, इसके अंदर चीनी का रस गया तो गया कैसे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हिंदुस्तान ने जो हमला पाकिस्तान पर किया था उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पूरी टीम के साथ निकल चुका है। नो 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 नो। नो 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 नो। नो 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 नो। हेलो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो? मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो? मैं बाहर जाता, सामान लाता और सामान लाके चाय बना के पीता, लेकिन मैं चाय जरूर पीता। शायद इसीलिए कहते हैं कि अपने राज अपने दोस्तों को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। भाई भाई भाई। हाँ भाई। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। हाँ, अच्छी खबर सुना पहले। मेरी पुलिस में नौकरी लग गई। अरे तो बहुत बढ़िया बात है। अब बुरी खबर? तुम्हारे सारे काले धंधे मुझे पता है। चुभने लगा वो सबको। तो नहीं। वैसे ये कहावत तो सच है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलना ही पड़ता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। भाई हसन, तू ये क्या कर रहा है? ये ले समोसा खा। भाई बहुत गर्म है भाई, जल्दी हो गए। ये फंस गया सी है। अरे खाना भाई, खाना। शायद इसे ही कहते हैं जले हुए पर नमक छिड़कना। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते। लल्ली, तेरी छोटी बहन ना रिश्ता देख रहे हैं, तेरा छोटा देवर कैसा रहेगा? हाँ ठीक है वे तो।
ऐब तो ना करता कुछ? ना ऐब तो ना करते कुछ भी। पैसे कैसे कमावे? बढ़िया कमावे पैसे वैसे भी। दे बजे एक गिलास पानी ला दियो। तो रुको जरा। अरे मम्मी तो इनके चक्कर में क्यों पड़ रही है? दिन रात दारू पी मैं कुछ भी ना कमाते, गलियों में घूमते फिरते रहे मैं। और इनका तो रंग भी मैच ना होता, बिल्कुल काले। दोस्त से लिया हुआ उधार उसे जल्दी से जल्दी लौटा देना चाहिए, वरना दोस्त आपके सारे राज कब आपके पापा के सामने खोल दे पता ही नहीं चलता। भाई 3 महीने हो गया, आप तो पैसा लौटा दो मेरा। अरे दे देंगे ना भाई, हम कहीं भागल जा रहे हैं। कल फिर 10,000 रुपया जुआ में हार गए हैं। 1 लाख रुपया पापा से गलती साइन करा के फॉर्म के नाम पर जाके बैंक से निकाल के लिए वो हार गए हैं। कैसे कैसे तो रिचार्ज करवाए, पापा का गाड़ी से बोलना मत, पापा के गाड़ी से पेट्रोल निकाले हैं तब जाके रिचार्ज हुआ। उनके पैकेट से 500 रुपया निकाल के मेरा पैकेट खर्चा चल रहा है। सुन लिए ना अंकल, जब हम बोलते थे तो आपको विश्वास नहीं था, अब बेटा का करतूत सुन लिए ना। अब तो घर वालों को भी यकीन हो गया है कि उनका बेटा काले से भी कभी गोरा नहीं हो सकता। वैसे एक बात बताओ, आज इतना रहम कैसा आ रहा हो मेरे ऊपर, इतनी सेवा कैसे चल रही है? कालू भाई 1000 रुपए दे सूट लेकर आऊंगा। अच्छा तो यहाँ हमारे इतनी सेवा हो रही है, मतलबी दुनिया गजब बेइज्जती है। चल कोई बात नहीं, दे दूंगा 1000 रुपये। एक काम करो, आज तीनों मिलकर ना मेरे को गौरव कर दो, तुम चमका दो। ना दे रहा तो ऐसे मना कर दे, गौरव आज होगा कल होगा ना। देखी तैने ना हूँ गौरव कलुआ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन 1 सेकंड। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। भैया एक बिस्किट का पैकेट देना। अच्छा ठीक है, आप भी देता हूँ। कौन सा वाला? खाने वाला। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। संस्कारी परिवार तो बहुत देखे, लेकिन इतना ज्यादा संस्कारी परिवार आज पहली बार देखा है। लेकिन 1 सेकंड। हे माते, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय मोटू पतलू देख सकती हूँ। नहीं राजकुमारी, ये तुम्हारे अध्ययन का समय है, तुम मोटू पतलू के माया जाल में मत फंसो। परंतु माते। किंतु परंतु को छोड़ो राजकुमारी, तुम भारत के भविष्य हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या हुआ राजकुमारी, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसी? क्या बताऊं पिताश्री, मैं उस बवंडर से जूझ रही हूँ जहाँ बालिकाओं की मौज मस्ती की हत्या की जाती है। इतना दुस्साहस किसने की है चेष्टा? माताश्री ने। क्षमा करना राजकुमारी, इतना साहस हमने क्या, हमारे पूरे खानदान में नहीं है कि तुम्हारे माताश्री से लड़ सके। अगर हम करें तो करें क्या, बोले यहाँ से घर में गया राजा महाराजा। इस घर में हमारे अलावा जो कोई भी हो सामने आए, आए सामने मेरे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी के मुंह से चू की आवाज नहीं आनी चाहिए। गलती से भी उंगली मत उठा देना, वरना ले जाएगा तुमको अपनी तरफ वो। चिड़िया उड़। बहुत जल्दी कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी बंद होने वाला है, क्योंकि अब गुरुजी कथा के साथ साथ कॉमेडी शो भी जो करने लगे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। अरे बाबा! 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो। अच्छा कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति।
इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा, तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। भाई साहब ने बच्चे की चॉकलेट खाने के लिए गजब जुगाड़ लगाया था, लेकिन फिर भी पकड़े गए। ओ भाई चॉकलेट खा रहा है, मम्मी मैं इसको बाहर घुमा लाऊं? अरे बाहर घूमेगा हमारा भैयू। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। खराब हो जाएगा मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शायद इसीलिए कहते हैं कि एक पल के लिए अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने भाई पर कभी नहीं। भाई साहब मम्मी यूँ कह रही थी कि अपन दो ही भाई एक जैसा ही लगा। अच्छा हाँ, पर जो मैं कर सकूं नहीं वो तू नहीं कर सके। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकूं? तो मेरी तरह हंस के दिखा, हा 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 हा। बस ये देखो, हा हा हा। केंगो मम्मी से मैं, पापा से भी केंगो। जब घर का ही बेदी लंका ढाता है तो फिर औरों से क्या ही उम्मीदें की जा सकती हैं। भैया रात में कहाँ जाते हो? अरे दोस्तों के साथ दारू पार्टी करने। भाभी को पता है? नहीं। सिगरेट पीते? सिगरेट हाँ हो जाती कभी कभी दारू के साथ। भाभी को पता है? नहीं। और हम भाभी को बता दें तो? भाभी को हमें तू लाख बार ही बताएगी ना तो भी वो नहीं मानेगी। मैंने ऐसा विश्वास बना रखा है उसके ऊपर अपना। सुना भाभी? हमारे आदिल के अंदर तो अभी भी इतना बचपना के बिस्तर में ही पेशाब कर लेता। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सके।